हेलो एवरीवन। हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, हिस्ट्री के जो क्लास है इसमें हम कवर करेंगे आपकी कंप्लीट हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए इसमें ये आपकी थ्योरेटिकल क्लास है, ये आपकी ऑप्शन टाइप क्लास नहीं है, इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, इसमें थ्योरेटिकल है। और इस थ्योरेटिकल क्लास में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही कवर किया गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए हैं आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नोट करते चलेंगे। इससे आपकी कंप्लीट हिस्ट्री रिवाइज होगी। देखिए जो ऑप्शंस होते हैं वो थ्योरी से ही बनते हैं। ठीक है, अलग से तो वो कहीं से आते नहीं है। तो आपका ना बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस क्लियर होने के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है। तो इसीलिए हम आपको हिस्ट्री की ये कंप्लीट क्लासेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है शैव धर्म। हम आज इस क्लास में कवर करेंगे शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म क्या था, कहां से ये शुरू हुआ, कैसे कैसे, तो इसके बारे में आज हम कवर करते हैं। तो चलिए, शैव एक्चुअली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भगवान शिव से। ठीक है, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले जो थे उन्हें क्या कहते थे, शैव। और शैव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। यानी कि भगवान शिव की आराधना करने वाले जो थे, भगवान शिव की आराधना करने वाला जो धर्म था इन्हें शैव धर्म कहा गया। ठीक है, इसमें ये क्या था, शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है ये आपको हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। देखिए शिवलिंग की जो उपासना है ये बहुत प्राचीन काल से होती आई है। बस इसका जो प्राचीन साक्ष्य है ये हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से भी मिलता है। ठीक, भगवान शिव की जो उपासना है वो एक बहुत प्राचीन कृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। किस देवता का उल्लेख हुआ है, रुद्र, रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में शिव को क्या क्या कहा गया है। देखिए अथर्ववेद में शिव को कहा गया है भव, सर्व, पशुपति और भूपति। ठीक है, अथर्ववेद की ये बात हो रही है, तो अथर्ववेद में भगवान शिव को इन नामों से पुकारा गया है, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो कहां से मिलता है, वो मिलता है आपका मत्स्य पुराण से। देखिए पुराण कितने प्राचीन हैं, कितने पुराने हैं पुराण, उनमें हमें लिंग की पूजा का जो है स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण से। चलिए आगे हम देखते हैं कि महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भी हमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये है, ये दिखाने के लिए आपको बताया गया है कि जगह जगह से हमें जो शिवलिंग है उसकी उपासना के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये कोई शिवलिंग जो है उनकी पूजा जो है वो आज से ही नहीं की जाती है वर्तमान में ही, वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। आगे देखते हैं, आपको पता है भगवान का जो जो शिव का रूप है उन्हें रुद्र के नाम से जाना गया, और रुद्र की जो पत्नी है उनके रूप में पार्वती का नाम। ठीक है, रुद्र के भगवान जो रुद्र हैं उनकी पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहां से हमें मिलता है, ये हमें मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक में ये हमें मिलता है। और शिव की पत्नी की क्या है, ये सौम्य रूप कौन कौन से हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। ये माता पार्वती के रूप हैं, उनके सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। अब देखिए वामन पुराण में क्या है, शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण की बात हो रही है, तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय के बारे में बताया गया है और इनकी संख्या बताई गई है 4। कौन कौन से, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, ये बताए गए हैं वामन पुराण में, आपके शैव संप्रदाय बताए गए हैं कि ये 4 हैं। जो कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पाशुपत के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कापालिक, कालमक और लिंगायत, इन चारों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों हैं ये शैव संप्रदाय के ही पार्ट है। तो बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की। ये क्या है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, तो देखिए जो शैव धर्म है उनका जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन थे, ये थे लकुलीश। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पाशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे लकुलीश। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, भगवान शिव के कितने अवतार माने जाते हैं, 18, उनमें से एक कौन है, लकुलीश।
चलिए आगे देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंच आर्थिक कहा गया है और इस मत का घोर क्रियावादी पूर्ण कश्यप प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पाशुपत सूत्र है। आगे देखते हैं कि जो श्रीकर पंडित हैं वो भी एक विख्यात कौन थे? पाशुपत आचार्य थे। यहाँ श्रीकर पंडित का नाम भी पाशुपत संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप संप्रदाय देख लीजिए, एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखलीपुत्र गोशाल। यदृच्छावाद के थे आचार्य अजीत। भौतिकवादी प्रबुद्ध कच्चायन और अनिश्चयवादी संजय वैठली पुत्र। ठीक है, तो इन संप्रदायों को भी यहाँ ऐड किया गया है। आगे देखते हैं, कापालिक संप्रदाय की बात करते हैं। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। आगे चलते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं कालामुख संप्रदाय की। तो देखिए, पशुपत संप्रदाय हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कापालिक देख लिया है हमने। अब हम क्या देख रहे हैं? कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे, इनको शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। क्या कहा गया है इनको शिव पुराण में? महाव्रतधर कहा गया है। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं, नर कपाल में ही भोजन ये लोग करते थे, जल इसी में ग्रहण करते हैं, सुरापान इसमें करते हैं। देखिए, आपने अघोरी का नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, ये भगवान शिव के भक्त होते हैं और इन्हें कहते हैं अघोरी। तो देखिए, ये जो है ये इसी संप्रदाय से होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? नर कपाल में ये भोजन करते हैं, ये शमशान में रहते हैं, ठीक है। नर कपाल में ये भोजन करते हैं, जल ये उसी में ग्रहण करते हैं, सुरापान करते हैं और ये अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर डर, भय, भूत पिशाच नाम की चीज बिल्कुल नहीं होती है, ना ये लोग मानते हैं। ये भगवान शिव के इस रूप की आराधना करते हैं, ठीक है। ये कौन सा संप्रदाय है? कालामुख। आगे देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। तो देखिए, जो लिंगायत संप्रदाय की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो लिंगायत संप्रदाय है, हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका दक्षिण में प्रचलित था, ठीक है। भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसमें ये प्रचलित था। और इन्हें क्या कहते थे? इन्हें जंगम भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहते थे इन्हें? जंगम। किन्हें कहते थे? जो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे, जो इसे मानने वाले थे, उन्हें जंगम कहते थे। और ये भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण भारत वाले इस हिस्से में ये जो थे, इधर ये क्या है? प्रचलित था। इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे? शिवलिंग की भी उपासना ये लोग करते थे। अब देखिए, लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? उसका नाम है शून्य संपादनी, ठीक है। क्या है लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ? एक नंबर में पूछा जाने वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है कि जो पूछा जाए आपसे अगर, तो क्या नाम है इसका? लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादनी। चलिए आगे हम देखते हैं बसव पुराण। पुराणों के जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट्स हैं वो हमने इसमें लिए हैं। तो बसव पुराण में क्या है? जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, नाम है अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव, इनको बताया गया है। कौन? लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो देखिए, ये हमें थोड़ा सा बता दिया गया है कि वासव कौन थे। तो वासव और उनका भतीजा जो था चन्ना, ये चन्ना वासव, ये कर्नाटक का जो कलचुरी राजा थे उनके दरबार में रहते थे। जैनों के साथ संघर्ष हुआ इनका और उसके बाद इन्होंने अपने मत की स्थापना कर ली। जाति प्रथा का इन्होंने कड़ा विरोध किया। वो व्रत, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा सभी को इन्होंने मना किया, सभी को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, जबकि ये उस समय की बड़ी अपडेट बातें रही। विधवा विवाह की इन्होंने अनुमति दी, ठीक है। तो उस समय ऐसा करने वाले लोगों के सब लोग अगेंस्ट हो जाते थे, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं 10वीं शताब्दी में क्या हुआ। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आपकी ये की मत्स्येंद्र नाथ ने, ठीक है। तो मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। जबकि इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? अधिकांश वो किया था बाबा गोरखनाथ, ठीक है। संप्रदाय की स्थापना तो कर दी थी मत्स्येंद्र नाथ ने, तो फिर उसके बाद जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ वो किया बाबा गोरखनाथ ने, ठीक है। तो बाबा गोरखनाथ ने सभी जाति धर्मों को एक माना। ऐसा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोई स्पेशल नहीं है, उन्हें कोई स्पेशल अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है, सब बराबर हैं। इन्होंने बिना जाति भेदभाव के सभी को बराबर माना, ठीक है। और इनके जो द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था उसको क्या कहा गया? तंत्र, बाबा गोरखनाथ के द्वारा। आगे देखते हैं दक्षिण भारत में क्या हुआ। शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय ये लोकप्रिय रहा, ठीक है। शैव धर्म जो था, जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय था, तो उस समय कौन कौन शासक रहे? उस समय थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। जब ये लोग राज्य कर रहे थे, इन लोगों का जब शासन था, तो उस समय दक्षिण भारत में
शैव धर्म काफी प्रचलित था। उसके बाद क्या होता है, पल्लव काल में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार है वो नयनारों द्वारा किया गया। ठीक है, पल्लव काल की बात हो रही है। और नयनार की संख्या कितनी बताई गई है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नयनार जो थे, नयनारों की जो संख्या थी ये थी 63। ठीक है, इनमें प्रमुख हैं अपार, तिरुज्ञान, संबंदर। ठीक है, ये इनके प्रमुख हैं। और सुंदर मूर्ति, इनके नाम थोड़े से फेमस हैं। अब बात करते हैं, देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर की, जो शैव धर्म से ही रिलेटेड है। तो पशुपति मंदिर को आप जानते होंगे, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और ये जो मंदिर है, आप देखेंगे कि ये, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। ये मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक जगह है, गांव है देवपाटन। देवपाटन गांव में ये मंदिर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, और 1979 में यूनेस्को ने क्या किया था, इसे विश्व धरोहर स्थल माना था, विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में इसे लिस्टेड कर दिया था। ठीक है, और मुख्य मंदिर का जो निर्माण है ये किसमें हुआ है, ये पैगोडा शैली में हुआ है। और ये पैगोडा शैली कहाँ की है, नेपाल की। ये मंदिर बनाने की एक शैली है, इसी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, ये करवाया राष्ट्रकूटों ने। और चोल शासकों, ये जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका राजराजेश्वर शैव मंदिर, ये किसने करवाया, राजराज प्रथम ने। कहाँ करवाया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये तंजौर में करवाया गया था। इस मंदिर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। चलिए आगे देख लेते हैं, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ये आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भगवान शिव और नंदी का दोनों चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है, ये दिख रही होंगी, तो ये कुषाण शासकों के समय का सिक्का है। ये इस बात का वो बताता है हमें कि इस समय भगवान शिव जो थे, उनको ये लोग इतना मानते थे, इन्होंने अपनी मुद्राओं पर भी शिव का अंकन किया है। भगवान शिव का भी किया है और नंदी का भी किया है साथ में। ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ी सी शैव धर्म के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट थोड़े फैक्ट्स थे वो हमने कवर किए हैं। हिस्ट्री की इस क्लास में हम केवल थ्योरेटिकल हिस्ट्री कवर करते हैं। इसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे, आपकी जितनी भी हिस्ट्री है हम ये कंप्लीट हिस्ट्री इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को देखते रहें, अपनी हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करें इस क्लासेस से, इन क्लासेस से। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।